सही बच्चों को नमस्कार। हम बात कर रहे हैं क्लास 12 आर डी शर्मा मैथमेटिक्स की, जिसके चैप्टर 27 स्ट्रेट लाइन एंड इन स्पेस की बात हो रही है, जिसकी एक्सरसाइज 27.1 की बात हो रही है। तो देखते हैं उसका नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए दूसरा क्वेश्चन क्या कहता है। जब तक हम क्वेश्चन पढ़ते हैं तब तक आप दीदार क्वेश्चन करिए, आपकी स्क्रीन पे फ्लैश हो रहा होगा। क्वेश्चन कहता है फाइंड द वेक्टर इक्वेशन of the line passing through the point -1, 1, 2 and 3, 4, 6। क्या भाई कह रहा है, दो पॉइंट दिए गए, हम डेरिवेशन नहीं बताने जा रहे, डायरेक्ट फॉर्मूला बताएंगे। दो पॉइंट दिए गए हैं, ये पॉइंट ए दिया गया है, ये पॉइंट बी दिया गया है, और ये कह रहा है -1, 0, 2 एक पॉइंट है और 3, 4, 6 दूसरा पॉइंट है। और आपसे कह रहा है कि आप ए बी का इक्वेशन, वेक्टर इक्वेशन ऑफ ए बी निकालिए। वेक्टर इक्वेशन ऑफ ए बी निकालिए। हम इसको x1, y1, z1 मान सकते हैं। वेक्टर में इसकी जरूरत है नहीं, हम जानबूझ के मान रहे हैं। हम इसमें कार्टेशियन भी बताएंगे अलग अलग, वेक्टर से कार्टेशियन नहीं निकालेंगे। सुनो ध्यान से, जब वेक्टर की हम बात करते हैं तो किसी पॉइंट का पोजीशन वेक्टर निकाला जाता है। यानी हम यहां पर हम कहेंगे भाई तो पोजीशन वेक्टर ऑफ ए जो है ना, उसको इंडिकेट करेंगे स्मॉल ए से, और इसका कोऑर्डिनेट है माइनस का आई आएगा, प्लस 0 जे आएगा, प्लस 2 के आएगा, मालूम है आपको। और जब पोजीशन वेक्टर ऑफ बी निकालेंगे उसको स्मॉल बी से लिखेंगे, वो आएगा 3i प्लस 4j प्लस 6k। ये हो गया पोजीशन वेक्टर, ठीक है। तो इक्वेशन ऑफ ए बी दो पॉइंट से पास हो रही है, तो हमने पढ़ा वेक्टर इक्वेशन, तो वेक्टर निकालना है। तो हमने पढ़ा r इज इक्वल टू ए प्लस लैम्डा बी माइनस ए, ये हमने पढ़ा है, याद है ना। प्रूफ भी कराया हमने, इसके पहले आपने वीडियो इसी प्लेलिस्ट में पढ़ा हुआ है। तो r इज इक्वल टू ए बोले तो 0i प्लस क्या लिख रहा हूं भाई, माइनस आई प्लस 2k प्लस लैम्डा टाइम्स बी हो जाएगा 3i प्लस 4j प्लस 6k, माइनस करोगे तो प्लस का ये हो जाएगा j माइनस का 2k, तो ये आ जाएगा माइनस आई प्लस 2k प्लस लैम्डा टाइम्स 3i, अकेला है तो नहीं 3i, ये क्या कर दिया, ये प्लस आई है भाई, प्लस 3i प्लस आई 4i और प्लस 4j माइनस प्लस 4k। यही क्वेश्चन हो गया। आंसर टैली करना जरूरी है इसलिए मैं कर रहा हूं। जरा एक मिनट और, ये जो ए बी है ना वो हम मानते हैं, हम इसको ए मानते हैं, इसको बी मानते हैं, आप इसको ए मानते हैं, इसको बी मानते हैं। यहां पर आप चाहे बी माइनस ए करो चाहे ए माइनस बी को, कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि बाहर तो लैम्डा है। लैम्डा पॉजिटिव हो सकता है, नेगेटिव हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। तो इसका इक्वेशन दूसरा भी हो सकता है, r इज इक्वल टू यहां बाहर b भी हो सकता है, लैम्डा टाइम्स ऑफ b माइनस ए। अंदर आप चाहे b माइनस ए करो चाहे a माइनस बी करो, कोई फर्क नहीं पड़ता। अब आप कहेंगे फर्क तो पड़ता है भाई, नेगेटिव साइन यहां जाएगा, अरे फिर नेगेटिव आएगा तो बाहर लैम्डा में जाके माइनस मर्ज हो जाएगा। लैम्डा इज एनी कांस्टेंट, वो नेगेटिव हो सकता है, पॉजिटिव हो सकता है, लेकिन यहां b भी हो सकता है। तो यानी कि ये आपका 3i प्लस 4j प्लस 6k प्लस लैम्डा टाइम्स ऑफ, यहां पर तय आने वाला है 4i प्लस 4j प्लस 4k। अब ये ना कहना आपने यहां b माइनस ए क्यों नहीं लिखा, a माइनस बी क्यों नहीं लिखा, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो जब आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम देंगे ना, तो आपका आंसर ये भी हो सकता है, आपका आंसर ये भी हो सकता है, आपको दोनों ऑप्शन उसमें दिए हो सकते हैं। तो बोथ आर करेक्ट। जैसे आप सिंगल्स लगाओगे, वो भी वीडियो अपलोड हो रहे हैं आप जानते हैं, तो वहां पर दोनों आंसर हो सकते हैं, ठीक है। तो ये तो आपका वेक्टर इक्वेशन होगा जो पूछा गया। लेकिन मान लिया इसी में कार्टेशियन होता, तो कार्टेशियन से वेक्टर में कन्वर्ट करना, वेक्टर से कार्टेशियन में करना, हमने इसको बताया है। तो पहला क्वेश्चन आपने देखा होगा, उसमें हमने वेक्टर से कार्टेशियन किया है। अब हम वेक्टर से कार्टेशियन नहीं करेंगे, डायरेक्ट कार्टेशियन बता रहे हैं। अगर आपसे कार्टेशियन फॉर्म कहा जाता है, कार्टेशियन फॉर्म ऑफ ए बी, आप कहेंगे कहा नहीं गया, काहे को घुसे जा रहे हो, यहां पर घुसने दीजिए हमको कोई दिक्कत नहीं, नुकसान थोड़ी होगा। तो देखो x1 y1 z1 x2 y2 z2,
तो कार्टेशियन क्या बताया था, x माइनस एक्स वन अपान एक्स टू माइनस एक्स वन इज इक्वल टू वाई माइनस वाई वन अपान वाई टू माइनस वाई वन इज इक्वल टू जेड माइनस जेड वन अपान जेड टू माइनस जेड वन। ये होता है ना, x माइनस माइनस वन तो प्लस वन हो जाएगा अपान 3 माइनस माइनस वन यानी कि 4 इज इक्वल टू वाई माइनस 0 अपान 4 माइनस 0 इज इक्वल टू z माइनस 2 अपान 6 माइनस 2। तो आएगा x प्लस 1 अपान 4 इज इक्वल टू वाई अपान 4 इज इक्वल टू z माइनस 2 अपान 4। एक बात ध्यान रखिएगा, चूंकि ये इक्वल टू में तीनों है तो जो कॉमन चीज होती है नीचे उसको आप कैंसिल कर सकते हैं, डिवाइड करके मल्टीप्लाई करके जो भी है। तो आप 4 से इन तीनों को डिनोमिनेटर को आप डिवाइड कर सकते हो। तो आपका एक क्वेश्चन ये बनेगा x प्लस 1 अपान 1 इज इक्वल टू वाई अपान 1 इज इक्वल टू z माइनस 2 अपान 1। पहली बात ये समझ लीजिए। एक बात और, इस प्रकार में अगर जैसे दो निगेटिव होते हैं यहाँ पर तो हम सिंगल निगेटिव करने की कोशिश करते हैं, हम माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे, ये दो निगेटिव को पॉजिटिव करके इसको प्लस कर देंगे, मतलब कभी ऐसा करते हैं। तो ये कार्टेशियन फॉर्म हो गया। अब कार्टेशियन फॉर्म में भी भाई x1 y1 z1 x2 y2 z2 हमने माना है ना, आप जिसको x1 y1 z1 कर रहे हैं वो ये हो सकता था। तो आपका क्वेश्चन ये भी निकल सकता है x माइनस 3 अपान 1 इज इक्वल टू वाई माइनस 4 अपान 1 इज इक्वल टू z माइनस 6 अपान 1, ऐसा भी हो सकता है, ध्यान रखिएगा। तो कंफ्यूज ना होना, मतलब नीचे तो सेम रहेगी वैल्यू, ठीक है। आप कहिए सेम क्यों रहेगी, पलट जाएगी, अरे पलट जाएगी तो माइनस 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 आएगा तो माइनस फिर कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। तो इस प्रकार से कार्टेशियन, वेक्टर से कार्टेशियन पूछेंगे तो लिखेंगे हेंस फाइंड कार्टेशियन, यानी वेक्टर की हेल्प लेना है आपको, अदरवाइज अलग से कार्टेशियन हम निकाल सकते हैं, ठीक है। तो दिस इज सेकंड क्वेश्चन। नेक्स्ट वीडियो। नमस्कार।